आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो योगी का राज तिलक, नए लक्ष्य नए प्रण के साथ नई टीम का गठन। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार बने सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया। 52 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से 2 डिप्टी सीएम समेत 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व 20 राज्य मंत्री बनाए गए। आईपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे दिव्यांग। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके शारीरिक रूप से दिव्यांग आवेदकों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस सेवा में आवेदन करने की अंतिम रूप से इजाज़त दे दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की वृद्धि। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को फिर 80-80 पैसों की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जब वहीं डीजल 89.07 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वीरभूम हिंसा ममता को झटका, कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। तो पश्चिम बंगाल में वीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को तगड़ा झटका देते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। उत्तराखंड में आज से कोविड की सभी पाबंदियां खत्म। तो प्रदेश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट को देखते हुए शासन ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। शनिवार यानी आज से ही सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। 2 साल बाद इन पाबंदियों से प्रदेश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क का नियम ही लागू रहेगा। आयुष एलोपैथिक डॉक्टर दोनों को मिले समान वेतन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों ही समान वेतन के हकदार हैं। राज्य सरकार इनमें भेदभाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में नियुक्त करीब 300 आयुष चिकित्सक लाभान्वित होंगे। भविष्य रोशन करेगा 60 मिनट का अंधियारा। तो एक छोटी सी पहल कैसे बड़े बदलाव का वाहक बन सकती है, इसका उदाहरण है अर्थ आवर। एक बार फिर दुनिया के 190 से ज़्यादा देश 60 मिनट अंधियारे में बिताएंगे ताकि धरती का भविष्य रोशन किया जा सके। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगुवाई में अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दौरान लोग 1 घंटे यानी रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के लिए घर और ऑफिस की गैर जरूरी बत्तियां बंद कर देते हैं। 18 शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार। तो प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए 18 शिक्षकों को सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे उत्तराखंड। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। शनिवार को वह देहरादून पहुंचेंगे और रविवार को हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से चंडी पुल के पास आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड हिमालय राज्यों में शीर्ष पर। तो हिमालय राज्य श्रेणी में उत्तराखंड ने नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए। निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाने और प्रोत्साहित करने को वर्ष 2021 में एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। पंजाब में विधायकों को अब सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का ऐलान किया। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक भले ही 5 बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ 1 कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। इससे हुई बचत को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। स्वदेश में आईपीएल का रोमांच सफर आज से। तो भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है। शनिवार को यहां मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और पिछले साल के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर के मैच से इसका आगाज होगा। उत्तराखंड में बिजली का संकट गहराया।
तो राज्य में अचानक से बिजली संकट गहरा गया है। इसके कारण राज्य में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। कटौती का असर राज्य के उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों समेत छोटे शहरों पर पड़ रहा है। प्रतिदिन 1.5 से 6.5 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। 40 मिलियन यूनिट की मांग के सापेक्ष 31 मिलियन यूनिट ही बिजली उपलब्ध हो रही है। बाजार में भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो उपलब्ध हो रही है उसके दाम भी रिकॉर्ड 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गए हैं। ऋतु आज बनेंगी पहली महिला स्पीकर। तो उत्तराखंड विधानसभा की कमान शनिवार से पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में आएगी। अध्यक्ष पद पर एकमात्र नामांकन होने से ऋतु खंडूड़ी के निर्वाचित होने की घोषणा की औपचारिक मात्र शेष है। इसके लिए शनिवार को विधानसभा की विशेष बैठक होगी। विधानसभा सत्र 29 मार्च से होगा। तो वर्तमान विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। धामी ने यूपी के सीएम योगी को बधाई दी। सवाल, धामी के लिए कौन खाली करेगा सीट? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट की तलाश शुरू हो चुकी है। बीते विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हारे धामी को 6 माह में विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट तलाश अभियान में कांग्रेस में भी खासी बेचैनी है। अब तक 2 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब गैर विधायक सीएम के लिए विपक्षी दल में सेंध लगाकर ही विधानसभा जाने का रास्ता बनाया गया है। हालांकि भाजपा में ही मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार विधायकों की संख्या कम नहीं है। दून बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए 3 का नामांकन। दून बार के सचिव पद पर 5 दावेदारों ने किया नामांकन। राजीव शर्मा बंटू ने इस बार नहीं किया नामांकन। वही खबर है, मसूरी से होटल परिसर में सिलेंडर फटा, युवक का पैर 100 मीटर दूर गिरा। तो गुब्बारों में गैस भरते समय सिलेंडर फटने से एक होटल का सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके पैर का हिस्सा अलग होकर 100 मीटर दूर जा गिरा। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम उठे और कुछ होटलों की खिड़कियां के शीशे भी टूट गए। भर्ती के जज्बे के आगे छोटे पड़े दून के मैदान। तो पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में देरी के कारण युवाओं की बढ़ रही मेहनत। सुबह शाम परेड ग्राउंड में उमड़ रही युवाओं की भीड़। तो पुलिस और सेना भर्ती होने के जज्बे के आगे दून के मैदान भी छोटे पड़ने लगे हैं। शहर में मैदानों की कमी के कारण कुछ चुनिंदा ग्राउंड में युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है। खासकर परेड ग्राउंड रोजाना सुबह और शाम के वक्त युवाओं की भीड़ से भर जाता है। धूल के बीच अभ्यास करने वालों में युवतियां भी पीछे नहीं हैं। यहाँ भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। न पीने के पानी की व्यवस्था है, न फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। एनआईओएस की परीक्षाएं 4 अप्रैल से। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की लिखित परीक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। नियुक्ति की मांग के लिए ज्ञापन। तो 5 महीने से पुनः नियुक्ति की मांग पर डटे दांतों के डॉक्टरों ने कहा कि वह पहाड़ में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सरकार एवं विभाग खाली पड़े पदों पर उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी लेखा सहायक समीक्षाधिकारी लेखा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 28 मार्च 2022 से आयोग की वेबसाइट upsc.gov से डाउनलोड कर सकते हैं। इस हेतु पृथक से प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे खबर आई है। तो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो 2020 में जो भर्ती निकली हुई थी, इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी एक बार फिर से लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की गई है school.education.uk.gov.in पर। इसके साथ ही यहाँ बताया गया कि जो 6 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर पात्रता सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जो 11 जनवरी को बुलाया गया था, किंतु राज्य में आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से
अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए थे, तो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो एक बार स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने नाम ज़रूर देख लें। और इन अभ्यर्थियों को 2 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पौड़ी में उपस्थित होना है, और इसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिनका जो है नाम वेबसाइट में जितने अभ्यर्थी हैं उनमें अगर उनसे अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं और पात्रता जो गुणांक है वो ज़्यादा है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर किसी के अगर ज़्यादा गुणांक बन रहे हैं और अगर उस अभ्यर्थी का नाम नहीं आया हुआ है लिस्ट में और दूसरे अभ्यर्थी का नाम आया हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी जो हैं वो अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित न हो और उनका पात्रता गुणांक प्रकाशित सूची में अंकित किसी अभ्यर्थी के पात्रता गुणांक से अधिक हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भी अपने संपूर्ण शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित उक्त निर्धारित तिथि समय स्थान पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो रेल टेक में करें आवेदन। तो 103 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी की एज जो है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPCL में विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 27 वर्ष व अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं UKMSSB में 824 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर UKMSSB पर जाकर के 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ RCFL में 111 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए एज जो है वो 31 साल मैक्सिमम रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में भर्ती निकली हुई है, 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 28 मार्च से 29 मार्च को होगा। CIPET में लेक्चरर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर फिर बैन। तो शहर में पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। नौकरी का झांसा, असमत का सौदा। तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थर्सडे शाम सूचना मिली थी कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक महिला और उसके साथी 2 युवतियों को देह व्यापार के लिए ले जा रहा है। सूचना पर ASTO ने झील पुल के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान स्विफ्ट कार में 4 लोग आते दिखाई दिए। इनमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं सवार थी। पूछताछ करने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि पुरुष और एक महिला 2 युवतियों को देह व्यापार में ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर स्विफ्ट कार जब्त कर ली है। वहीं खबर है यह हर्रावाला से ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। स्मार्ट सिटी को सुरक्षा की श्रेणी में अवार्ड। तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था में जो योगदान देहरादून स्मार्ट सिटी कंपनी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में दिया है, उसकी सराहना देश भर में हो रही है। रैंगी में 5 मेडिकल छात्रों पर गिरी गाज, निलंबित। तो देहरादून स्थित SGRR मेडिकल कॉलेज का मामला। स्वच्छता सर्वेक्षण में फीडबैक को मांगे 15 अतिरिक्त दिन। पैरामेडिकल कॉलेज बंद होने से कई बेरोजगार। तो राज्य के एकमात्र सरकारी आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज के बंद होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। RTO में सिंगल विंडो पर होंगे काम।
तो अब आरटीओ दफ्तर में आपको इधर से उधर नहीं टहलने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स, री रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। अब डीबीएस समेत दून के 4 कॉलेजों में भी प्रवेश परीक्षा। तो स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्राओं के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध दून के 4 बड़े कॉलेज डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अब प्राप्तांक मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब छात्राओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सिनर्जी में मरीज की मौत पर हंगामा। तो सिनर्जी अस्पताल में भर्ती मरीज की मृत्यु होने पर उसके स्वजन ने हंगामा कर दिया। अस्पताल स्टाफ और मृतक के स्वजन के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस व अन्य मरीजों के तीमारदारों के बीच बचाव पर दोनों पक्षों को शांत करवाया। स्वजन ने अस्पताल प्रबंधक पर मरीज की मौत होने के बाद भी रुपए ऐंठने के लिए 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का आरोप लगाते हुए कैंट कोतवाली में तहरीर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम 4 दिन में 2.5 रुपये बढ़े। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 4 दिन के भीतर दून में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये का उछाल आया है। वही खबर है, ऋषिकेश से गंगा में नहाते समय 2 पर्यटक डूबे। तो तपोवन स्थित नीम पर नहाते समय गाजियाबाद के 2 पर्यटक डूब गए। जल पुलिस ने तत्काल दोनों युवकों की गंगा में सर्चिंग शुरू कर दी। कुछ दूरी पर जल पुलिस ने दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला। रेणु अध्यक्ष और रेखा प्रांतीय महामंत्री बनी। देहरादून में अमिताभ की फिल्म की शूटिंग कल से। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक देहरादून और ऋषिकेश के विभिन्न लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग होगी। निजी मेडिकल कॉलेज में 5 छात्र निलंबित। तो सीनियर छात्रों पर जूनियर से अभद्रता और धमकाने का आरोप लगा है। वही खबर है, दून में पनीर और कुट्टू के आटे का सैंपल अनसेफ मिला। चक्राता रोड पर रात को वॉक पर निकली महिला की चेन लूटी। तो डिनर के बाद रात को चक्राता रोड पर वॉक पर निकली महिला की चेन लूटने का मामला सामने आया है। क्लेमेंट टाउन में सेक्स रैकेट पकड़ा, महिला समेत 2 धरे गए। शिक्षणेतर कर्मचारी शिक्षक फरवरी के वेतन को तरसे। तो दून में अशासकीय जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों ने तत्काल फरवरी माह के वेतन की मांग की। उन्होंने चेताया कि अगर 30 मार्च तक वेतन नहीं मिला तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दून मेडिकल कॉलेज में 109 की भर्ती निकाली, मिले 29 डॉक्टर। तो विभिन्न विभागों में चल रही है डॉक्टरों की कमी। एनएमसी का दौरा भी जल्द होगा। उत्तराखंड की बॉडी बिल्डर प्रतिभा नेशनल में चमकी। तो उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल ने राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 4था स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 12 मार्च को सिक्किम के गंगटोक में हुई थी। खत्म हो रहा चिपको आंदोलन में बचाए जंगल। तो पिछले साल की आपदा के बाद जंगल जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। ऋषि गंगा में आए सैलाब के बाद से लगातार दरक रहा है जंगल। गौरा की भूमि से शुरू हुआ था जंगल बचाने का आंदोलन। तो आज से ठीक 48 साल पहले 26 मार्च 1974 की सुबह का वक्त था जब स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और जंगल काटने की तैयारी में लगे हुए ठेकेदार ने एक साजिश के तहत इस दिन को चुना, क्योंकि चमोली गढ़वाल के रेणी गांव के सभी पुरुष को सड़क मुआवजा लेने के लिए 24 मार्च को ही गोपेश्वर बुला लिया गया था। दून में जल्द खुल सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल। सीएम योगी के पैतृक गांव पंचूर में जश्न। तो कोट से खबर है, जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने पर उनके गांव पंचूर में जश्न का माहौल रहा। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से चेकिंग अभियान में 17 वाहनों का चालन किया गया।
कोटेश्वर में सड़क दुर्घटनाओं में एक भाई की मौत, दूसरा घायल। तो कोटेश्वर बांध परियोजना की कोटेश्वर पुलिस चौकी के समीप एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। पौड़ी में भवन कर पर 5% की छूट। तो कोरोना के बाद पहली बार ग्रीष्मोत्सव का आयोजन करेंगे। पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की अगुवाई में हुई बोर्ड की बैठक। वहीं खबर है उत्तरकाशी से लमगांव से उत्तरकाशी के लिए निकला एक व्यक्ति लापता। तो लमगांव से उत्तरकाशी की ओर चला एक व्यक्ति अचानक रास्ते में कहीं लापता हो गया। परिजनों की काफ़ी खोजबीन के बावजूद लापता व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला। श्रीनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। NRLM के हर समूह को मिलेंगे 6,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन बनाने के मकसद से हर समूह को 2,000 की राशि दी जाएगी। समूह को 2,000 के हिसाब से 3 महीने की धनराशि एक मुश्त दी जाएगी, यानी हर समूह को 6,000 मिलेंगे। पिथौरागढ़ में धरातल पर उतरेगी धरकोट झील। तो झील निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। जून से भरने लगेगा झील में पानी। मुनस्यारी के लोगों के लिए बनाई जा रही है पेयजल योजना 5 साल बाद भी अधूरी है। भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड में अतिक्रमण की कोशिश की गई। चंपावत नगर पालिका 23 करोड़ से करेगी विकास कार्य। वही खबर है पिथौरागढ़ से फिर आबादी में पहुंचने लगे गुलदार। तो सीमांत में कुछ महीने की शांति के बाद एक बार फिर गुलदार की सक्रियता बढ़ गई है। पूर्णागिरी मां के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। तो टनकपुर से पूर्णागिरी मेला जारी। 24 घंटे में 5,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे माता के धाम। चंपावत से खबर आई है बूम में राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु। पिथौरागढ़ से खबर आई है परीक्षा देने को सीमांत के युवा लगाएंगे 100 से 200 मीटर की दौड़। तो पिथौरागढ़ में लोक सेवा आयोग का परीक्षा केंद्र न बनाए जाने से युवाओं में आक्रोश है। नैनीताल रोड पर फूड ट्रक फड़ लगाने पर पाबंदी। तो शहर में अब केवल चलाएमान ठेले पर ही कारोबार की अनुमति है। रामगढ़ में हादसे के बाद मचा कोहराम। तो रामगढ़ के ग्राम छतोला में हुए हादसे में कपिल देव, शंकर राम, नीरज व अति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को नज़दीकी एक संस्था के सतोली स्थित अस्पताल पहुंचाया। वहीं खबर है रामनगर से अवैध खनन रोकने गई टीम पर माफिया ने बोला हमला। तो रामनगर में DLM से अभद्रता, टीम से धक्का मुक्की, सरकारी वाहन पर पथराव किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से पूर्ति निरीक्षक ने निगम चालक से की मारपीट, कोतवाली में हंगामा हुआ। UOU हाजिरी रजिस्टर न मिलने पर भड़के कर्मचारी। तो मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार पर रहे कर्मचारी। शाम को वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। नैनीताल में 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ हुआ। पद खाली नहीं, फिर भी हर साल पहाड़ से दून में हो रहे तबादले। तो 2019 से अब तक 300 से अधिक शिक्षकों के तबादले के हुए हैं आदेश। देश के फलक पर उत्तराखंड का नाम हो गया ऊंचा। तो नीति आयोग की EPI इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। वहीं स्पार्क रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। उपनल कर्मियों को 3 महीने के आधार पर प्रोत्साहन भत्ता। तो सभी विभागों को सर्कुलर जारी। 22,000 से अधिक कर्मचारियों से जुड़ा है मामला। वहीं खबर है ये अल्मोड़ा से 100 रुपये में कम मांस देने पर द्वारा हाट में बवाल। तो क्षेत्र में बृहस्पतिवार की देर शाम मांस खरीदने को लेकर के हुए विवाद ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। चौखटिया से द्वारा हाट बाजार में मांस खरीदने आए 2 युवकों ने मांस व्यवसायी से कम मांस देने की बात कही तो दुकान मालिक बिफर पड़ा। उसकी दुकान में मौजूद वाल्मीकि समाज के युवक और व्यापारी की इन दोनों युवकों से बहस हो गई। वाल्मीकि समाज के युवक ने बीच बचाव के लिए पहुंचे पड़ोसी दुकानदार पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसे लेकर के शुक्रवार को दिन भर नगर में बवाल मचा रहा। SDM और CO ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में कोविड के 34 नए मरीज मिले जबकि 71 सही हुए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज़्यादा 15 हरिद्वार में, 12 देहरादून में मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में एक एक मामला सामने आया। राज्यपाल के अभिभाषण से आज होगा 20 सत्र का आगाज। तो 29 से 31 मार्च तक सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी हुई है। गेस्ट हाउस में प्रेमी ने ही की थी युवती की हत्या। तो रुड़की कलियर से खबर आई है, युवक ने प्रेमिका की जन्मदिन के बहाने कलियर के गेस्ट हाउस में बुलाया और केक काटकर जन्मदिन मनाने के बाद तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी शादी करने का दबाव बना रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर उसने हत्या की योजना बना ली थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7 लाख से अधिक छात्राओं को नए शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से मिड डे मील में दूध भी मिलेगा। वहीं खबर है देहरादून से, आधी रात जेसीबी से तोड़ा घर। तो जमीन को लेकर के पुरानी रंजिश का है मामला, देर रात तक हुआ हंगामा। राष्ट्रपति आज दून में सुरक्षा कड़ी रहेगी। निजी हो या सरकारी स्कूलों में टीकाकरण जारी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में गंदगी पर एनजीटी ने लगाई फटकार। प्रणव पांड्या पर साजिशन दर्ज कराया था दुष्कर्म का मुकदमा। पुलिस ने साजिशकर्ता शांति कुंज के पूर्व सेवादार को गिरफ्तार किया। वहीं खबर है, कूड़ा घर ट्रांसफर स्टेशन के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में पहुंची राइजिंग स्टार की टीम। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कलसिया पुल पर फिर लगा लंबा जाम। वहीं आज से कालाडूंगी के रास्ते पहाड़ जाएंगे बाहर के वाहन। तो कलसिया पुल का एक लेन बंद होने और जाम की आशंका के चलते जिला पुलिस ने शनिवार से रूट डाइवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। मांगों को लेकर के गरजे रोडवेज कर्मचारी। तो काठगोदाम मंडलीय कार्यालय पर जुटे। मंडल भर के कर्मचारियों ने आरएम की तैनाती और मांगों को लेकर के किया धरना प्रदर्शन। बात करते हैं की खबरों की। तो 1 किलो कचरा लाओ, 1 लीटर दूध पाओ। तो पिथौरागढ़ से खबर है, प्लास्टिक के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए पिथौरागढ़ दुग्ध संघ ने सराहनीय पहल की है। दुग्ध संघ 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को दूध और छाछ के बदले आधा से 1 लीटर दूध देगा। दुग्ध संघ इन रैपरों को रिसाइकिल कर बाहर बेचेगा। इससे इसकी आय भी होगी। लगातार बढ़ रहा प्लास्टिक प्रदूषण भी कम होगा। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से फायर सीजन की दस्तक। 2625 हेक्टेयर जंगल के लिए पिथौरागढ़ में एक वनरक्षक है। कैलाश मानसरोवर मार्ग के सुधारीकरण में होगा विलंब। वहीं खबर है, टनकपुर पूर्णागिरी से साइकिल से पहुंच रहे हैं देवी के भक्त। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। CSIR नेट में बड़खा लेख की निशा को देश में मिला पहला स्थान। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से 5 दिन में 1500 लोगों को नहीं मिला पेयजल। खबर है, ये बागेश्वर से तेंदुए ने दुधारू गाय को मारा। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से मासूम की मौत से सदमे में परिवार। तो शर्ट के ब्याणी में गले में लकड़ी फंसने से हुई थी मासूम की मौत। बात करते हैं उधम सिंह नगर खबरों की। तो 20.50 करोड़ का बजट, 60 प्रस्ताव पास। तो पक्ष विपक्ष के सवालों के बीच शांतिपूर्ण रही रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक। वहीं खबर है, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तो बाइक चला रहा साथी बाल बचा सितारगंज से बड़ेती जा रहे थे तीनों युवक। रुद्रपुर से खबर है, कांस्टेबल पर हमला करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गन्ने और फलों को कीटों से बचाएगा परम ट्रैप। तो पेड़ों पर लदे फलों में लगने वाले कीटों फल मक्खी से अब किसानों को निजात मिल जाएगी। अब लीजिए केले जैसे दिखने वाले आम का मजा। तो पंतनगर से खबर आई है,
वही खबर है रुद्रपुर से। परीक्षा में नहीं बैठने देने पर छत पर चढ़ी छात्रा। तो छात्रा के समर्थन में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हंगामा बढ़ने पर आधे घंटे बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली।